सो गाइस दिस इज पार्ट 2 ऑफ Q&A वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आया था ये भी। इफ आई डिडंट गेट वेलकम किट व्हाट आई कैन डू फ्रॉम माय साइड। तो कुछ लोग हैं जिनको वेलकम किट नहीं मिली है बट उनके फ्रेंड्स को वेलकम किट मिल गई है। तो वेलकम किट अगर आपको नहीं मिली, आई नो थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है कि आप जब नया नया कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वेलकम किट जो मिलती है तो उसकी क्यूरियोसिटी रहती है, बट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, जो आपका बैच ऑनर है या फिर आपका जो HR है, आप उनको एक मेल लिख कर डाल सकते हैं कि लाइक हमको वेलकम किट नहीं मिली है, तो अब क्या करें उसके रिगार्डिंग में। तो वो आपको आंसर देंगे। प्लस मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अगर आपको थोड़ा अगर डिले लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगी आपको, सबको मिलती है। तो ऐसी बात नहीं है उसमें, कोई कैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है जो है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप एक अपने बैच ऑनर को इन्फॉर्म कर सकते हैं इस बारे में, अपने HR को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो आई एम इन Infosys right now. Is there any scheme from Infosys where I can go for external MBA MCA? ठीक है, तो जब मैं Infosys चेन्नई में था, तो जब मैं Infosys से जब मैंने रिजाइन कर रहा था, जब मैंने रिजिग्नेशन डाला था, तो मेरे पास मेल आया था उनका जो है। तो उसमें वो बोल रहे थे कि हमारा एक MBA प्रोग्राम है जो कि आई थिंक IIT मद्रास से इनका कुछ अलाइंसेस थे IIT मद्रास से, तो उससे वो MBA कर सकते हैं। बट लेकिन वो इतना मैंने पूछ कर देखा था अपने मैनेजर्स वगैरह से, तो इतना कुछ इसकी वैल्यू थी नहीं जो है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आप या तो आप क्या, एक ऑप्शन है कि लाइक आप ओपन से कर सकते हो, जो ओपन स्कूल्स होते हैं या डिस्टेंस लर्निंग वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं आप उनसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको डिग्री ही चाहिए बस। बट अगर आपको अच्छे से अगर करना है आपको, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा तो आप फुल टाइम करिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है 2-3 ईयर्स का, आपने इन्फोसिस में एक्सपीरियंस ले लिया, तो सजेस्ट ये करूंगा कि आप फुल टाइम करिए, आप प्रिपरेशन करिए कैट की। अगर आपको एमटेक करनी है तो गेट की, अगर आपको एमसीए करनी है तो निमसेट की प्रिपरेशन करिए एग्जाम की। देन आप वहां से पूरा फुल टाइम रिजाइन करके फुल टाइम आप अपनी मास्टर्स करिए। बट अगर आप ऐसे स्कीम पूछेंगे पर्टिकुलरली, तो इन्फोसिस की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो साथ के साथ आपको मास्टर्स करने के लिए भेजे। आई थिंक TCS में है, TCS वाले कराते हैं MCA, बट इन्फोसिस में तो नहीं है ऐसा। ओके, रोड मैप टू सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड वेब डेवलपर एंड हाउ कैन आई गेट इनटू इन्फोसिस इन कमिंग 2-3 मंथ्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड वेब डेवलपर, देखो आपको वेब डेवलपमेंट अगर सीखना है तो मैं वेबसाइट्स कुछ बता देता हूँ आपको। मैं W3 स्कूल सबसे अच्छी वेबसाइट है, मैंने भी वहीं से सीखा था। तो W3 स्कूल से आप जितने भी जो भी टूल्स होते हैं, जो भी लैंग्वेजेस होते हैं वेब डेवलपमेंट की, वो आप सीख सकते हैं W3 स्कूल से। प्लस अगर आपको ये है कि मुझे अच्छे से और अपने आप को ब्रशअप करना है, तो मैं कह रहा हूँ आप पेड कोर्सेज लीजिए। पेड कोर्सेज लीजिए, आप कोई भी, अभी मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे किसी का, बट लेकिन आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो मैंने पेड कोर्सेज से भी पढ़ा है, W3 स्कूल से भी पढ़ा है। तो आई थिंक कि पेड कोर्सेज में ये फायदा होता है कि आपको थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है। वो टीचर्स जो होते हैं वो गाइड कर देते हैं, बट करना आपको खुद ही करना पड़ता है। अगर आप ये है कि नहीं हमें पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, हमें आइडिया है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, W3 स्कूल से सीख सकते हैं वेब डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वही अपना एल्गोरिथम्स को अच्छे से पढ़िए, और जितने भी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, लीड कोड हो गया, तो आप वहाँ पे अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए कोडिंग की जो है। प्लस आपने एक क्वेश्चन और पूछा, कैन आई गेट इनटू इन्फोसिस इन कमिंग 2-3 मंथ्स। इन्फोसिस के लिए एक्चुअली वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप स्टार्टिंग में अगर सिस्टम्स इंजीनियर की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है प्लस इंटरव्यू राउंड होता है जो है, तो इसमें वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप हाँ एक्सपीरियंस रोल के लिए कह रहे हैं, तो हाँ एक्सपीरियंस रोल में आपको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एक्सपीरियंस के लिए जो लेटरल एंट्रीज होती है उनका सिर्फ इंटरव्यू होता है। बट हाँ, अगर आप ऐसा बिगिनर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको एप्टीट्यूड आना चाहिए अच्छे से, प्लस आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में भी टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ HR क्वेश्चंस होते हैं। आई हैव ज्वाइंड इन्फोसिस एज जावा डेवलपर, आई एम एज अ फ्रेशर नाउ, इट्स डिफिकल्ट टू टेक इंडिविजुअल टास्क। तो गैस ये होता है, काफ़ी होता है जो है कि इंडिविजुअल टास्क प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग में। जो भी आपको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है, और स्पेशली तब प्रॉब्लम आती है जब आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा
कि आप अपने जो आपने जो क्वेरी पूछी आप इसको अपने मैनेजर को बोलिए, एक बार मैनेजर के कान में डालिए कि सर ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम आ रही है इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करने में, तो प्लीज़ या तो मुझे लाइक कोई सीनियर बता सकते हैं, आप रेफ़र कर सकते हैं जो मेरी हेल्प करे इस चीज़ में जो है, बिकॉज सीनियर्स की हेल्प बहुत ज़रूरी होती है जो भी उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको आइडिया रहता है जो है कि लाइक कौन से प्रोजेक्ट में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और उसमें कैसे कैसे काम करना है। तो मैं ये एडवाइस दूंगा आपको कि अपने मैनेजर से जाकर आप बात करिए, वहाँ से वो आपको गाइड करेंगे। जो भी आपके जो टीममेट्स हैं, जो भी आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनकी हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टिंग में, जब आप एज अ फ्रेशर अगर जब ज्वाइन करते हैं तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको कोई इन्फोसिस से निकालेगा नहीं। अगर आप काम अच्छे से नहीं कर रहे तो भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको निकाल देंगे। तो काम अच्छे से नहीं करना का मतलब ये है कि लाइक आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा काम, या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो वो पूरा पूरा हेल्प करते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अपने मैनेजर से जाकर मिलिए एक बार, वो रिजॉल्व करेंगे ज़रूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ यू मैनेज वर्किंग एज वेल एज गेट प्रिपरेशन। ओके, सो सबसे पहला जो एक इसका एक मैं रीज़न बताता हूँ जो है, वो एक ज़ील थी मेरे अंदर जो है कि लाइक मेरे को गेट निकालना है, गेट मास्टर्स करनी है अपनी, या गेट में अच्छी रैंक लानी है। तो जो एक जो ज़िद होती है एक, वो था मेरे अंदर जो है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि लाइक मुझे 4 घंटे सोने को मिल रहा है, या मुझे कुछ खाने को मिल रहा है, या फिर मुझे मैं किस लोकेशन में, क्योंकि लोकेशन भी चेन्नई मिली थी मुझे। चेन्नई में आप जानते हैं वेदर और खाना पीना नॉर्थ इंडियन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना वहाँ, बट ठीक है, वो सब नहीं देखा मैंने। प्रोजेक्ट में भी काफ़ी काम रहता था। तो मैं यही कहूँगा कि एक जो आपकी एक ज़िद होती है अंदर की, लाइक ज़िद का मतलब कि आपको एक काम करना ही करना है एनी हाउ, कि कुछ भी हो जाए बट ये काम तो करना ही करना है मुझको। तो वो होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं कि लाइक आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। तो टाइम मैनेज के लिए आप अगर कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें मैंने कंप्लीट आपको बता रखा है शेड्यूल कैसे आपको करना है। ठीक है, और पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको अच्छे से मैनेज करना है, आपको अगर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो सुबह जल्दी उठो 4 बजे, और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करो अपनी, बिकॉज आपको 10 to 7 PM तक आपको अपना टाइम तो देना ही, इन्वेस्ट करना ही करना है जो है। आप काम कर, बिकॉज आप सैलरी ले रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट आप मैनेज कर सकते हो, वो मैनेज हो जाता है। और लोग करते हैं मैनेज, मैंने भी करा था, मेरे से पहले काफ़ी लोगों ने करा, और अब भी कुछ लोग कर रहे होंगे मैनेज जो गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनेज में तो मैं यही करा कि लाइक सुबह मैं बहुत जल्दी उठता था, 4 बजे उठ के 4 घंटे सुबह पढ़ लेता था, और ऑफिस से आने के बाद भी 1-2 घंटे निकाल लेता था टेस्ट वगैरह देने के लिए। तो इस तरीके से मैंने मैनेज करा। कोई इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये है कि हाँ आपको थोड़ा सा एक अंदर से वो होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है ये काम, तो करना है। इफ वी सॉल्व एंड अंडरस्टैंड 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 ईयर्स, लाइक अच्छा 15 साल के लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, विल इट बी एनफ गेटिंग 50 मार्क्स इन गेट? नो, नॉट एनफ। मैं ये कहूँगा कि लाइक आप थॉरोली अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप अच्छे से पढ़िए सबसे पहले, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 15 ईयर्स एनफ होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक 15 ईयर बहुत है, 10 ईयर से 15 ईयर्स के आप लगा कर जा रहे हैं तो वो एनफ है। बट उससे ज़्यादा भी ये है कि लाइक जितने ज़्यादा आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने ज़्यादा और आप टेस्ट दे सकते हैं, तो वो आप में कॉन्फिडेंस बनाएगा और वो आपके कंसेप्ट को और क्लियर करेगा। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ, मतलब आपके क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि लाइक अगर आप 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उनको समझ लेंगे तो आप 50 मार्क्स लेंगे, तो आई थिंक शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 50 मार्क्स इज़ लाइक टॉप 2000 रैंक बन जाती है उसमें 50 मार्क्स में जो है। तो देख सकते हैं, अगर आपको अगर पहले से ही बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि लाइक थोरली आप सब्जेक्ट्स को पढ़िए सारे, देन उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, देन उसके बाद टेस्ट दीजिए। आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, नई नई क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। Got a letter of intent with date of joining 6th December mentioned, is it there are chances of prepone it? अच्छा, ओके, सो यू वांट टू प्रीपोन योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आई थिंक थोड़ा मुश्किल होता है, आप पोस्टपोन तो कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस और सम
एनी अदर इमरजेंसीज, बट प्रीपोन करना थोड़ा सा लाइक मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है वाला केस कि लाइक प्रीपोन कर लिया उन्होंने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को। बट फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जो भी आपको ऑफर लेटर मिला है उसमें जो आपका एचआर का जो मेल है, आप अपने एचआर को मेल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, एंड आप बोल सकते हैं, प्लस आप एक वैलिड रीजन तैयार रखिए क्यों आप प्रीपोन करना चाह रहे हैं अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को। एचआर से बात करिए, अगर वो इनके हाथ में सब कुछ होता है, अगर ये चाहेंगे तो बिल्कुल कर देंगे, बट लेकिन आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। थर्ड सेम से कैसे शुरू करूं, थर्ड ईयर टारगेट है गेट का, ओके। तो अब जैसा कि आप जानते हैं थर्ड ईयर वाले भी एलिजिबल हैं गेट एग्जाम के लिए, जो कि आई थिंक बहुत अच्छी इन्होंने एक इनिशिएटिव है गेट जो अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि जो थर्ड ईयर वाले पहले हमारे टाइम में 2018-19 तक, आई थिंक 20 तक थर्ड ईयर वाले एलिजिबल नहीं थे, बट 21 से थर्ड ईयर वाले भी एलिजिबल कर दिए हैं। तो देखो थर्ड सेम, अगर आप थर्ड सेम में हैं तो आपको 1 ईयर लाइक सफिशिएंट टाइम होता है गेट एग्जाम का सिलेबस खत्म करना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप थर्ड सेम में हैं तो यानी कि आप सेकंड ईयर में हैं अभी, तो आप इजीली आपके पास एक साल है अभी पूरा, 1 सेकंड 3rd, हाँ ऑलमोस्ट लाइक आपके पास टाइम काफ़ी है जो है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं गेट की। और टारगेट करिए कि लाइक थर्ड ईयर में तो आपको देना ही देना है, प्लस फोर्थ ईयर का आप टारगेट कर सकते हैं कि लाइक फाइनल ईयर में तो मुझे कैसे भी करके टॉप 500 में, टॉप 200 में रैंक लेकर आनी आनी है जो है। तो आई थिंक 1 ईयर इज सफिशियंट गेट एग्जाम का सिलेबस खत्म करना एंड रिवाइज एंड क्वेश्चन लगाना। तो 1 ईयर अगर आप अच्छे से कर लेंगे जॉब के साथ या फिर कॉलेज के साथ साथ, तो 1 ईयर इज सफिशियंट, क्योंकि मैंने भी 1 ईयर में अपना खत्म कर लिया था सारा सिलेबस। बट ये है कि आपको उसके लिए डेली आपको कम से कम 6 से 6 घंटे आपको एटलीस्ट देने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए। हाउ कुड यू मैनेज बोथ, डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट गिवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग? देखो ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने गेट की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करी थी। ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे पता था कि ट्रेनिंग ही सिर्फ करनी है मेरे को, अगर मैं ट्रेनिंग के साथ साथ अगर कुछ और करूंगा तो शायद ट्रेनिंग में मैं फेल हो जाऊं और मेरी ट्रेनिंग पीरियड एक्सटेंड हो जाए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेनिंग करना चाहता था, कंप्लीट करना चाहता था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा, डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट गिवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, करेक्ट, मैंने सारे असाइनमेंट्स पूरे करे थे। जितना भी क्लास के बाद टाइम मिलता था 5 बजे के बाद, तो 5 से 8 बज जाते थे, कभी 9 बज जाते थे, बट असाइनमेंट सारे उसी दिन कंप्लीट करके जाता था, जिसका फायदा मुझे ये मिला कि लाइक मेरी ट्रेनिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी कंप्लीट क्लियर हो गई जो है। तो यही मैं सबको एडवाइस देता हूँ कि लाइक फर्स्ट जिस जो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसी दिन आप कंप्लीट कर लीजिए, और कल के लिए उन असाइनमेंट्स को मत छोड़ो, और जो सैटरडे संडे मिलते हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करो। सैटरडे संडे को भी मैं जीईसी जाता था लाइक रिवाइज करने के लिए और थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, बट ज़्यादा देर नहीं बैठता था, 3-4 घंटे जाता था, बट लेकिन हाँ जो भी पेंडिंग जो काम रहता था उसको करने के लिए एंड थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। आई एम इन ट्रेनिंग इन I am trainee at Infosys, okay, and I got location as Bangalore. Could you help me about what to do or not? अच्छा, तो एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया कि लाइक आप किस रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं, कि लाइक आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि लाइक व्हाट टू डू और नॉट। बट यस, मैं आपको ये बोलूँगा कि लाइक आपने अगर आप ट्रेनिंग पीरियड खत्म कर लिया और आपको लोकेशन बैंगलोर मिल गया है जो है, वेल एंड गुड। आपको XYZ कोई भी प्रोजेक्ट मिला होगा तो आप अच्छे से उस प्रोजेक्ट के बारे में समझिए, अपने टीममेट से हेल्प लीजिए और उस पर काम करिए। प्लस साइड में आपको एक साइड हसल में क्या करना है, आपको कोडिंग सीखनी है, आपको अच्छे से जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन पे अच्छे से काम करना है। आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स का प्लान बनाना है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको कहाँ स्विच करना है, आपको कहाँ किस कंपनी में जाना है जो है। तो आप ये काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं आती हमको, लाइक बीटेक पास आउट करके निकलते हैं तो कोडिंग अच्छी नहीं होती लोगों की, आपको नॉलेज इतनी नहीं होती एल्गोरिथम्स की, डेटा स्ट्रक्चर की। बट हाँ, जॉब के साथ साथ आप पढ़ सकते हैं, जॉब के साथ साथ आप पढ़िए, देन आप एक्सपीरियंस लेकर स्विच करिए, सिंपल यही एडवाइस दूंगा। प्लस जो आपका जो प्रोजेक्ट मिला है, करंट प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप अपना 100% दीजिए। सो हाउ टू चेंज प्रोजेक्ट टू ETA मैसूर? सो ETA मैसूर में फ़ायदा ये रहता है कि लाइक आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होता उसमें, लाइक प्रोजेक्ट का प्रेशर नहीं रहता, डेडलाइंस का प्रेशर नहीं रहता। आपको बस आपको क्लासरूम में जाना है, आपको हेल्प करनी है, जिनको जो समझ नहीं आ रहा उस बच्चे को आपको बताना है, और आपको 5-5:30 बजे आपका ख़त्म हो जाता है काम, आपको फिर घर आ जाना है जो है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक गेट की या फिर कैट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया है ETA मैसूर, क्योंकि ETA मैसूर में प्रेशर नहीं है।
ये मैंने अपने सीनियर से सुना है और मैंने खुद भी फील करा है कि जो वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह होते हैं, टीचर्स डायरेक्टली आपको वहाँ पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे, आपको पढ़ाने, वो जो पढ़ाते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है 2-3 ईयर्स का। स्टार्टिंग में जो जो आपको जो हेल्प करते हैं, जो आपको जो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में, तो आप स्टार्टिंग में वही बनोगे, स्टार्टिंग 1 ईयर में। जैसे जैसे फिर आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो 2-3 ईयर्स बाद फिर आपको पढ़ाने को भी जाएगा। बट लेकिन 2-3 ईयर्स काफ़ी होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपने पूछा कि लाइक हाउ टू चेंज प्रोजेक्ट टू ईटीएम मैसूर। तो ईटीएम मैसूर के लिए आप ना, कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपका जो ट्रेनिंग है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया हो, ठीक है, प्लस आपके कुछ स्पेसिफिक इतने नंबर हों। तो आई डोंट थिंक कि आप एक बार एचआर से बात कर सकते हैं इस बारे में कि लाइक आपको ईटीएम मैसूर जाना है। ट्रेनिंग पीरियड में अगर आप हैं और ट्रेनिंग पीरियड से ही आप डायरेक्टली अगर ईटीए में जाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं। बट एक बार अगर आप प्रोडक्शन में चले गए, प्रोडक्शन से वापस ईटीए में आते हैं ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, जो हमारे एजुकेटर थे वो काफ़ी लोग प्रोडक्शन से वापस ईटीए में आए थे। बट लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ पर, प्लस एचआर को आपको बोलना पड़ेगा, एचआर और अपने मैनेजर से आपको बात करनी पड़ेगी, इन दोनों लोगों से। ये दोनों लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में। तो आपको अपने मैंने आपको सबसे पहले एचआर से, सबसे पहले आपको मैनेजर से बात करनी है कि सर मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ। देन आपको फिर अपने एचआर से बात करनी है। देन अगर वो लोग चाहेंगे तो देन आपको ईटीए में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट या इट इज़ पॉसिबल कि अगर आप प्रोडक्शन में हैं और वापस आप ईटीए में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं वहाँ पे जो प्रोडक्शन से ईटीए में आए हैं। ठीक है, तो आप उनसे जाइए, वो आपको गाइड करेंगे, एचआर एंड मैनेजर आपको गाइड करेंगे। ठीक है। इज देयर एनी ग्रोथ व्हेन वी पुट इन सपोर्ट प्रोजेक्ट? सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव है कि लाइक सपोर्ट प्रोजेक्ट, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सपोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं। एक प्रोजेक्ट, एक टाइप का प्रोजेक्ट होता है कि लाइक आपको सपोर्ट करना है, लाइक ऑलरेडी प्री रिटन कोड है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ कुछ आपको उसको फिर चेंजेस करके कंपाइल करके फिर आपको उसको डिप्लॉय करना है। एक सपोर्ट, एक तरह के सपोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं कि इसमें आपको फ़ोन कॉल पे या फिर आपको टिकट्स जो जनरेट होती हैं उनको रिजॉल्व करना है। तो अलग अलग टाइप के सपोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं। तो आप पहले देखिए आप किस सपोर्ट प्रोजेक्ट में, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में हूँ और इस जो टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा हूँ इसका कोई इतना रेलिवेंस नहीं है बाहर की इंडस्ट्री में, या बाहर जब मैं कभी स्विच करूँगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप या तो अपना प्रोजेक्ट ही चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट चेंज कैसे करना है वो मैंने पार्ट 1 में बताया आपको जो है। तो आप अपना प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो अपने मैनेजर से बात करके आपको जिस भी टेक्नोलॉजी पे जाना है तो उस प्रोजेक्ट में आप इंटरनली अपने इन्फोसिस में प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, कुछ कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसे सीखने के बाद आप स्विच कर सकते हैं। वो अब आपके ऊपर है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं जिस सपोर्ट प्रोजेक्ट में मैं हूँ, क्योंकि कुछ सपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जो डेवलपमेंट के भी होते हैं। बट आप अभी स्टार्टिंग में, आप इनिशियल अपने अभी कुछ महीने हुए हैं ज्वाइन करे हो, तो आपको वो डेवलपमेंट वाला काम नहीं दिया, तो आपको सपोर्ट वाला काम मिल गया। बट कुछ टाइम बाद आपको वो डेवलपमेंट में ले आएंगे। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अगले 4 साल बाद या 5 साल बाद भी मैं यही सेम काम कर रहा हूँ और इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, तो मैंने आपको 2 ऑप्शन बताया। या तो आप इंटरनली इन्फोसिस में प्रोजेक्ट स्विच कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी सीख कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिसेंटली मूव टू प्रोडक्शन बट नो वन हेल्पिंग विद कोडिंग एस्पेक्ट्स, हाउ टू हैंडल वर्क विद लर्निंग? ठीक है, तो ये बात प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो आप ना ये अपने पहले टीम लीड से डिस्कस करिए, जो भी आपका टीम लीड है उससे पहले डिस्कस करिए ये वाली चीज़ कि सर मुझे कोई तो चाहिए हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो आपको काम समझ नहीं आ रहा, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उसको अपने मैनेजर को बताने में, अपने टीम लीड को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप क्यों क्यों नहीं समझ आ रहा, आपको क्यों नहीं कर रहे। वो आपको 10 बार समझाएंगे, आप 10 बार पूछेंगे 10 बार समझाएंगे, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर और आपने अभी जस्ट ट्रेनिंग खत्म करके आए हैं और जस्ट आप अभी अभी जस्ट आपने स्टार्ट करी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ। तो कोई आपको नहीं बोलेगा कि आपको क्यों नहीं आ रहा समझ में, आपको नहीं नहीं आपको करना है, ऐसा नहीं बोल सकता, किसी का भी राइट नहीं है। आपको सिर्फ अपने मैनेजर को बताना है, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है कि सर मेरे को ये वाली चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो मुझे हेल्प के लिए एक टीम चाहिए या कोई एक मेंटर चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। आई नो थोड़ा प्रेशर रहता है हाउ टू हैंडल वर्क विद लर्निंग। तो आपको स्टार्टिंग डेज में ये स्ट्रगल रहेगा
कि आपको सीखना भी पड़ेगा, प्लस प्लस आपको काम भी करना पड़ेगा जो है। तो ये चीज़ थोड़ा सा प्लीज़ हैंडल करिए इस चीज़ को जो है, और इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स होते हैं फ्यूचर में जो है, इतना मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ आपको। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मैनेजर को बता सकते हैं, अपने टीम लीड को बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा इस चीज़ को जो है। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन आया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अनदर एग्जाम साइड बाय साइड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एज ऑल टाइम इज गॉन इन प्रोजेक्ट ऑल डे। ये बहुत मतलब जो लोग प्रिपरेशन करते हैं तो बेचारे वो फंस जाते हैं किसी अच्छे, मतलब किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में, जहाँ काम बहुत रहता है, डेवलपमेंट रहता है काफ़ी जो है, या फिर सपोर्ट के प्रोजेक्ट में भी काफ़ी एंगेजमेंट रहती है आपकी, लाइक आपको टाइम नहीं मिलता दिन में। तो सबसे मैंने अपने जो मेंटर से, जो रविंद्र बाबू रघुल्ला सर हैं मेरे, जो मैंने उनसे सीखा वो यही सीखा था मैंने, और इसी वजह से शायद मैंने क्रैक कर लिया था गेट, कि सुबह जल्दी उठ जाओ। अगर आपके पास दिन में आपको टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप सुबह जल्दी उठो, सुबह का यूटिलाइज करो। 4 नहीं, अगर आपको 3 बजे उठना पड़ा तो 3 बजे भी उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुबह आप जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ो। और ये वाली हैबिट अगर आपने डाल ली अच्छे से, तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आप ये थोड़ा दिन में सोच रहे हैं 10 बजे से 7 बजे के बीच में, तो ये टाइम तो यार आपका ऑफिस में ही जाएगा, मंडे टू फ्राइडे वाला। ठीक है, सैटरडे संडे आपको यूटिलाइज करने हैं, प्लस आपको वीकडेज पे सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठ के अच्छे से पढ़ाई करो अपनी। यही मैं आपको एडवाइस दूंगा, यही मैंने फॉलो करा था, और यही ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं जो लोग वर्किंग रहते हैं। या फिर रात में, अगर आपको मन करता है कि रात में नहीं, मेरे को रात में अच्छी पढ़ाई होती है ऑफिस आवर्स के बाद, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट रात में थोड़ा थक जाते हैं, तो कभी मन करेगा कभी नहीं करेगा, तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए सुबह आप जल्दी उठें, सुबह आप जल्दी उठ के पढ़ें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। What if training lasts only 1 month and you got project and now they want you to work as pro? अगेन मैं कहूँगा कि ये प्रॉब्लम आती है जो है, तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम कुछ आ रही है तो आप अपने मैनेजर को बोल सकते हैं। देखो, स्टार्टिंग का जो 1-2 ईयर्स होते हैं ना, उनमें आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता, किसी के पास कोई राइट नहीं है। उनको पता है कि आप नए नए आए हैं, नया नया ज्वाइन करा है, तो आपको इतना आइडिया नहीं है प्रोजेक्ट का, कॉर्पोरेट लाइफ का, ये सब नहीं है। तो आप जो भी प्रॉब्लम है, मैनेजर्स क्योंकि जो होते हैं हमारे, एटलीस्ट 15 ईयर्स एक्सपीरियंस होते हैं उनको, 15-20 ईयर्स एक्सपीरियंस होता है उनको इसमें, लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो आप उनके साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं कि सर मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, लर्न करने का टाइम चाहिए, या मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए थोड़ी सी हेल्प, या ट्रेनिंग अरेंजमेंट करिए मेरे लिए। तो आपका वो मैनेजर उस चीज़ को रोकेगा। अगर आपको मैनेजर भी नहीं सुन रहा है, देन यू कैन गो टू योर एच आर विल डू समथिंग। बट हाँ, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर न्यू, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई आपको कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई आपको फिंगर भी पॉइंट नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर न्यू, आपको नहीं आइडिया, आपको अभी सीखना है, आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोल सकते हैं उनको कि मेरे लिए ट्रेनिंग अरेंजमेंट करवाइए, या मेरे को एक मेंटर दे दीजिए, लाइक टीए दे दीजिए या टीएल दे दीजिए, जो मेरी हेल्प कर सके इन सब चीज़ों में। तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज योर रोल एंड सैलरी राइट नाउ? मेरी रोल क्या है और मेरी सैलरी क्या है? तो गाइज, ये क्वेश्चन आप मेरे को प्राइवेट मैसेज में पूछ लेना, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता इनमें से कोई भी चीज़। तो आप ये क्वेश्चन मेरे को आप प्राइवेट पूछेंगे तो यस, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई कैन नॉट डिस्क्लोज दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ सम पॉलिसीज, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था कि लाइक विच इज़ बेटर, जावा और पाइथन, लाइक व्हाट शुड आई लर्न? तो देखो, आप कोई भी कंपनी का इंटरव्यू देंगे या कहीं भी जाएंगे, तो आपको कोई भी इस बात पे वो नहीं करेगा कि आपको जावा नहीं आती, आपको सी प्लस प्लस क्यों आती है, आपको पाइथन क्यों आती है। लैंग्वेज इज जस्ट लाइक अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, हिंदी में कर लें, इंग्लिश में कर लें, कम्युनिकेशन आना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कोई भी कुछ भी सीख सकते हैं, जावा सीख सकते हैं, या फिर सी प्लस प्लस सीख सकते हैं, या पाइथन सीख सकते हैं। मेरी अगर मानो तो आपको ट्राई सी प्लस प्लस से करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, बट लेकिन अगर आपका मन है कि लाइक अगर आपको ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में जाना है, कोड फोर्सेस, कोड वगैरह इन सब में जाना है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस और जावा यूज़ करते हैं।
ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी सीखना है तो आप कोई भी, जैसे आपने पाइथन आपको आ गई, ठीक है, पाइथन थोड़ी सी, क्योंकि इसमें इतने सिंटैक्स वगैरह इतने नहीं होते, तो आप पहले पाइथन सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद आप सी प्लस प्लस पे स्विच कर सकते हैं। देन जावा भी सीख सकते हैं। आपको कोई भी एक लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं तो आप दूसरी लैंग्वेज आराम से सीख सकते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए अगर आपको कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करनी है तो आपको मैं बता रहा हूँ कि सी प्लस प्लस और जावा बेस्ट है। तो गाइज आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी एक वीडियो लेकर आता हूँ। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।